थ्योरम 7.2 देखिए। थ्योरम 7.2 है आपकी, एंगल्स अपोजिट। एंगल्स अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle are equal. Isosceles triangle are equal. ये स्टेटमेंट है आपका थ्योरम 7.2 का। इसमें आपको बोला गया है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आपको इस थ्योरम में ये पूछा गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड, ट्रायंगल की इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लें। ये ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी। जो हमको प्रूव करना है वो लिख लेंगे, टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है? गिवन दैट में है ABC is an isosceles triangle and AB equal to AC। ये आपको साइड इक्वल दे रखी है AB और AC। ठीक है? अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लें। लेट अस ड्रॉ AD। AD हमने ड्रॉ कर लिया। लेट अस ड्रॉ AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट करने वाला हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया AD। अब हमको क्या करना है, इसमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराएंगे। इसमें ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ AD, तो ये एंगल ए दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल BAD एंड एंगल CAD। ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है? तो अब AD के ड्रॉ करने पर ABC ट्रायंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तो हो गया ABD, दूसरा हो गया ACD। तो प्रूफ करें तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे हम इन फिगर। ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो देखिए आपको AB इक्वल टू AC ये गिवन है। एंगल BAD
इक्वल टू एंगल CAD बाई कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये इक्वल हो गए। दूसरा AD इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, कॉमन, तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। अब ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल से वीडियो बंद करिए अपनी। पंकज, नाइनताई, वीडियो को चालू कर रखिए, वीडियो बंद करें। सुनाई नहीं दे रही क्या अभी? तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट होने पर एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये आपके इक्वल हो गए, क्योंकि ये CPCT हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। इस प्रकार से थ्योरम आपकी 7.2 कंप्लीट होगी। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है 7.3, जस्ट इसकी अपोजिट है। थ्योरम 7.3, इसमें आपको एंगल इक्वल प्रूव करने थे, और 7.3 में, और इसमें साइड इक्वल दे रखी थी। 7.3 में क्या है, आपको साइड प्रूव करनी है और एंगल आपको गिवन में दिए हुए हैं। तो 7.3 का स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, थ्योरम 7.3, the sides opposite two equal angles of a triangle are equal। तो देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, सेम फिगर है, फिगर भी सेम 7 पॉइंट थ्योरम की जो है वही फिगर बनेगा। तो देखिए फिगर बनाते हैं हम लोग, यही आपका कंस्ट्रक्शन में करना है। ABC is an isosceles triangle to prove AB equal to AC, given that angle B equal to angle C, ABC is an isosceles ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन कर लें इसमें अब वही, दोनों थ्योरम सेम है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। लेट अस ड्रॉ AD बाइसेक्ट ट्राइंगल A,
ऑफ एंगल ए, ठीक है ना। प्रूफ सेम इसी प्रकार से करेंगे, इसमें भी दो ट्रायंगल बन गए आपके एबीडी और एसीडी। इन फिगर ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। हमको दिया हुआ है पहले एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन, ठीक है ना। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब नेक्स्ट एडी कॉमन, कॉमन तो ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीडी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी, सीपीसीटी। ये आपकी थ्योरम 7.3 कंप्लीट हो गई। देखिए दोनों थ्योरम में क्या आपको अंतर दिखाई दे रहा है, केवल गिवन में अंतर है। जो यहां पे प्रूव करना है वो यहां पर गिवन है, जो यहां पर प्रूव करना है वो यहां पर गिवन है, ठीक है ना। ये अंतर है, दोनों थ्योरम सेम है। अब इन दोनों थ्योरमों से हमको क्या सीखने को मिल रहा है, हमको सीखने को मिलता है कि जब आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दिया हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो अपोजिट साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है उस थ्योरम, उसमें आपको ये सवाल दिए हुए हैं जो कि इसी थ्योरम पर आधारित है। इसमें ज्योमेट्री में फॉर्मूले की जगह थ्योरम होती है, उस थ्योरम को हमको समझना चाहिए और उस थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन होते हैं। मैं एक्सरसाइज 7.2 शुरू कर रहा हूं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें सभी लोग। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ए बी सी विद ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें ए बी और ए सी आपको इक्वल दे रखे हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर ये पॉइंट ओ पर जाके मिलते हैं। ओ बी और ओ सी एंगल बी के और सी के बाइसेक्टर है, ठीक है ना। ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। आगे क्या बोला गया है, जॉइन ए टू ओ, ए और ओ को ज्वाइन करा देंगे। तो इस प्रकार से ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। आगे क्या बोला गया है, सो दैट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट टू प्रूव ओ बी इक्वल टू ओ सी। आपको ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूव करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा इसमें, चलिए देखते हैं। प्रूफ, आपको एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है और उसमें ए बी इक्वल टू ए सी बोला गया है। तो देखो नाउ ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
ट्राइंगल ए बी इक्वल वट ए बी इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल है पर तो उसमें ए बी इक्वल टू ए सी आपको दिया हुआ है। जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अपोजिट एंगल कौन से हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक, अब एंगल बी को ओ बी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल सी को ओ सी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इक्वल टू 1/2 एंगल बी। एंगल बी का आधा कर देंगे तो ओ बी सी आ जाएगा आपका ये वाला एंगल। अब यहां पर हम नीचे इसके 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 का तो हो गया एंगल ओ बी सी से और 1 का हो जाएगा एंगल बी से, एंगल बी। तो सीधी सी बात है कि ओबीसी का हम डबल कर देंगे तो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से एंगल ओसीबी इक्वल टू 1/2 एंगल सी। तो यहां यदि हम एंगल ओसीबी को डबल कर दें, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। नाउ अगेन देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो बी की जगह हम लिख सकते हैं 2 एंगल ओबीसी और सी की जगह लिख सकते हैं यहां पर 2 एंगल ओसीबी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एंगल ओबीसी इक्वल टू एंगल ओसीबी। तो ये आपके ओबीसी और ओसीबी ये इक्वल हो गए। और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इनकी अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इन एंगल की इक्वल होंगी। अपोजिट साइड कौन सी है, ओ बी इक्वल ओ सी। तो इस प्रकार से हमको ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। सेकंड पार्ट टू प्रूव ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। अब यहां हमको प्रूफ करना है कि आपका ए ओ, ये जो ए ओ है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करें, यहां देखो इसमें इन दोनों ट्राइंगल को ले लें, ए ओ बी और ए ओ सी को। प्रूफ इन फिगर ट्राइंगल, क्योंकि हमको ये एंगल प्रूफ कर रहे हैं तो हमको ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा एओबी और एओसी, एओबी एंड ट्राइंगल एओसी। तो देखिए इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अभी आपको दिया हुआ है इसमें क्या, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, ओ बी इक्वल टू ओ सी अभी आपने प्रूव किया है, प्रूव इट। ठीक है, तीसरी चीज क्या इक्वल है, तीसरी चीज इक्वल ये है बी और सी एंगल इक्वल है, ओ बी और ओ सी ये एंगल बी और सी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए। तो इसका मतलब ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ट्राइंगल एओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एओसी, ये आपका एस ए एस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका अर्थ ये हो गया कि ओ ए बी
एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ओ ए सी, ये एंगल इक्वल होंगे सीपीसीटी। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका अर्थ ये हो गया कि ओ ए एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ठीक है ना। सो दैट ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फिगर दिया हुआ है आपको, अपनी बुक में से देख के बना लें। ए बी सी ए डी, एबीसी ट्राइंगल एबीसी में एडी इज द परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर है बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी को बाइसेक्ट करता है। सो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एबी इक्वल टू एसी। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एबी इक्वल टू एसी, ठीक है ना। गिवन दैट में क्या है, एडी परपेंडिकुलर बीसी, एडी बाइसेक्ट द बीसी, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें दो ट्राइंगल बन गए। पहला ट्राइंगल एबीडी इन फिगर, ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। तो देखिए सबसे पहले ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री हो गया। एडी आपका कॉमन, ठीक है। इसके बाद एडी बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बीडी इक्वल टू सीडी। तो ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीडी, एसीडी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसके सभी पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे ट्राइंगल के, ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी। और ये आपके कॉन्ग्रुएंट किससे हुए, एस ए एस से, ऐसे ऐसे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। नोट कर लें सभी लोग, क्लास ऑफ होने में टाइम थोड़ा रह गया है, नोट करिए इनको फटाफट।